कहानी पुरानी हवेली की चुड़ैल। भाग एक। वह हवेली जो सांस लेती थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रतनपुर में एक टूटी फूटी हवेली थी, रक्तनी हवेली। गांव के बच्चे उस हवेली के पास तक नहीं जाते थे। कहा जाता था कि रात के 12 बजे हवेली के अंदर से औरतों की चीखें आती हैं और किसी कोने से पायल की छन छन। कभी ये हवेली बहुत रौनक भरी थी, जहां ठाकुर रणवीर सिंह अपनी जवान बीवी ललिता के साथ रहते थे। ललिता गांव की सबसे सुंदर और मासूम लड़की थी। लोग कहते थे उसकी आंखों में इतना आकर्षण था कि जो एक बार देख ले खुद को भूल जाए। लेकिन ठाकुर रणवीर सिंह एक लालची और शकी आदमी था। एक दिन उसे शक हुआ कि ललिता किसी और से बात करती है। उसने बिना सुने बिना पूछे ललिता को जिंदा हवेली की दीवारों में चुनवा दिया और उसी रात हवेली की दीवारों से खून रिसने लगा। कहा जाता है ललिता की आत्मा उसी पल चुड़ैल बन गई। उसने कसम खाई कि वो हर उस आदमी को मौत देगी जिसने किसी औरत पर जुल्म किया हो। चापाकार घटता चांद भाग 2। हवेली का जागना। सालों बाद गांव में एक शहर का लड़का आया, अर्जुन, जो पुरानी हवेलियों की फोटोग्राफी करता था। उसे रक्तनी हवेली के बारे में पता चला तो उसने सोचा अगर यहाँ शूट किया तो करियर बन जाएगा। गांव वाले बोले, बाबूजी वहां मत जाइए, रात को दीवारें रोती हैं। लेकिन अर्जुन ने हंस कर कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता। अगली सुबह अर्जुन कैमरा लेकर हवेली पहुंचा। जैसे ही उसने कदम रखा, हवेली की टूटी छत से एक कौआ उड़कर निकला और हवा में किसी के रोने की आवाज गूंज गई। अर्जुन ने कांपते हुए कैमरा ऑन किया। कमरे में झाड़ू की पुरानी लकड़ियां, टूटे दर्पण और खून जैसे निशान थे। दीवार पर लिखा था, मैं जिंदा हूं। अर्जुन ने हंसते हुए सोचा कि कोई पागल बच्चा होगा जिसने ये लिखा होगा। पर तभी पीछे से पायल की हल्की सी छनकार सुनाई दी। वो मुड़ा, कोई नहीं था, पर कैमरे में रिकॉर्डिंग चालू थी और वीडियो में सफ़ेद साड़ी में एक औरत दिखाई दी जो दीवार के अंदर से झांक रही थी। दूज का चांद भाग 3। ललिता की वापसी। रात होने लगी। अर्जुन ने हवेली में ही तंबू लगाया। चारों ओर सन्नाटा, बस दीवारों से हवा टकराने की आवाज। अचानक दीवार के पीछे से हल्की सिसकियां आने लगी। किसी औरत की बहुत दर्दभरी सिसकियां। वो धीरे धीरे पास गया, दीवार पर हाथ रखा और दीवार ठंडी नहीं, गर्म थी, जैसे किसी का शरीर सांस ले रहा हो। अचानक उसी दीवार से खून की एक बूंद उसके हाथ पर गिरी। अर्जुन चिल्लाया और पीछे हट गया। और तभी सामने वो थी, ललिता, सफ़ेद साड़ी में, लंबे खुले बाल, लाल आंखें और चेहरा आधा जल चुका। उसकी आवाज आई, तूने मुझे क्यों जगाया? अर्जुन जड़ हो गया। वो भागना चाहता था पर पैर जमे हुए थे। ललिता उसके पास आई और उसके कान में फुसफुसाई, हर औरत के दर्द का बदला अधूरा है, तू भी वही करेगा जो उन्होंने किया था। अर्जुन बोला, नहीं, मैं सिर्फ फोटोग्राफर हूं। पर ललिता की आत्मा को इंसान की बातों पर भरोसा नहीं रहा था। उसने उसका कैमरा उठाया और जमीन पर पटक दिया। कैमरे की स्क्रीन पर दिखा आवेसी और फिर खुद अर्जुन का डर से विकृत चेहरा। नया चांद भाग 4। मौत की रिकॉर्डिंग। सुबह गांव वालों ने हवेली के पास एक कैमरा पाया। अर्जुन गायब था। कैमरे में बस एक वीडियो था। अर्जुन के पीछे से कोई अदृश्य चीज आ रही थी और जैसे ही वो उसके पास पहुंची, स्क्रीन काली हो गई। गांव के पुजारी ने कहा, ललिता की आत्मा अभी भी वहीं है। जिस दिन उसका बदला पूरा होगा, हवेली शांत होगी। लेकिन बदला तो अनंत था, क्योंकि जुल्म हर दिन होता था। चापाकार घटता चांद भाग 5। हवेली का श्राप। कुछ सालों बाद एक निर्माण कंपनी ने उस जमीन को खरीद लिया। उन्होंने सोचा पुरानी हवेली गिराकर रिजॉर्ट बनाएंगे। पहले ही दिन जब मजदूरों ने पहली ईंट तोड़ी, दीवार से एक स्त्री की हंसी सुनाई दी।
धीरे धीरे पूरी हवेली कांप उठी। उस रात गांव के 5 मजदूर गायब हो गए। सुबह जब खोज हुई, उनकी लाशें हवेली की नींव में दबी मिली और ऊपर दीवार पर लिखा था, अब मुझे कोई नहीं मिटा सकता। कंपनी ने काम रोक दिया। गांव में फिर से चर्चा फैल गई। रक्तनी हवेली अब जिंदा हो चुकी है। दूज का चांद भाग 6 आखिरी दहशत। आज भी जब कोई नया आदमी उस रास्ते से गुजरता है तो हवेली के टूटे झरोखों से किसी औरत की आंखें झांकती हैं। कभी पायल की आवाज, कभी किसी के रोने की। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, जिसने औरत पर जुल्म किया हो वो उस हवेली के पास मत जाना। वो ललिता की रूह को पहचान लेती है। कई लोगों ने रात में ललिता की परछाई देखी है। कभी दीवार में उतरती, कभी छत पर बैठी हुई और कभी अपने काले बालों में किसी की गर्दन लपेटे हुए। नया चांद भाग 7 रक्तिनी की अमरता। कहते हैं कि एक बार पूर्णिमा की रात एक सन्यासी उस हवेली के पास ध्यान लगाने आया। उसे विश्वास था कि वह आत्मा को मुक्त कर देगा। रात के 12 बजे उसने दिया जलाया और मंत्र पढ़ा। अचानक हवा बंद हो गई। चारों ओर अंधेरा छा गया और हवेली की दीवारों से एक चीख निकली, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। सन्यासी की आंखें खुली। सामने वही ललिता थी, पर अब उसका चेहरा शांत था। वो बोली, जब तक एक भी औरत पर दर्द लिखा जाएगा, मैं यहीं रहूंगी इस हवेली में। फिर वो धुआं बनकर दीवारों में समा गई और तब से हवेली को लोग रक्तिनी हवेली कहते हैं, क्योंकि उसकी दीवारें आज भी खून पीती हैं। अंतिम पंक्तियाँ। कहते हैं, अगर किसी रात तू रतनपुर के रास्ते पर जाए और हवेली के पास से गुजरे तो बस एक बात याद रख, अगर तेरे पैरों के नीचे पायल की आवाज आए तो मत रुकना, भाग जाना, क्योंकि वो ललिता नहीं, वो रक्तिनी है, जो अब किसी की भी आत्मा को अपना बना सकती है। समाप्त। पुरानी हवेली की चुड़ैल। आप सभी प्रिय दोस्तों से निवेदन है कि आप सभी प्यारे दोस्त ऐसे ही और ढेर सारी मज़ेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे इस YouTube चैनल हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगले मज़ेदार कहानियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।